हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सचिन और आप देख रहे हैं एमडीएस कोचिंग क्लासेस। तो स्वागत है आपका फिर आज क्लास 10th की एक ऐसी वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.a का जो पार्ट 2 है उसे पढ़ने वाले हैं। और इस तरह से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन का एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूं, अगर आपका डाउट रह जाता है या फिर कुछ गड़बड़ी आपको नजर आती है तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम उसमें सुधार कर पाए। और हम आपसे यही हमारा आखिरी अनुरोध है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भेजिए ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास हम जुड़ पाएं और वो हमारी पढ़ाई का लाभ पढ़ाई के प्रति उठा पाएं। तो ज़्यादा टाइम लगाते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा है भाई आज क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.8 वीडियो का पार्ट 2 है हमारा। और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि जो है उसका हमें प्रयोग करना, उसका प्रयोग करके हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो है 3 दिए गए हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर नोट करते हैं और आपको बताएंगे कैसे सबसे अलग अंदाज में कि यहाँ पर कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पहला हमारा 12 और कॉमा 15 और कॉमा 21। अब हमने क्या किया भाई, हमने तीनों को अलग अलग लिख लिया। क्या लिख लिया? अलग अलग लिख लिया। अब देखिए ध्यान से करते हैं हमें से किस तरह से। देखिए 12 के अलग फैक्टर करेंगे और मार्कर चयन कर लेता हूं थोड़ा और 15 के अलग फैक्टर करेंगे और 21 के अलग फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे भाई, इसे 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12 और 2 तियां 6 और इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 कट कर लिया। और ऐसे काटेंगे भाई, 2 से तो कटेंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, इसके ही फैक्टर हो गए। उसके बाद इसकी बात करते हैं भाई, 3 सत्ते 21, उसके बाद 7 एकम 7, इसके ही फैक्टर हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, इनके फैक्टर्स को जितने भी किए हैं उन्हें लिखेंगे। 12 के लिखेंगे भाई, 15 के लिखेंगे भाई, और 12 15 और क्या है 21 के लिखेंगे भाई, 21 के लिखेंगे। तो कितना आया 12 का 2 गुणे 2 और गुणे 3। इधर कितना आया 15 का 3 गुणे 5 और 21 का कितना आया 3 गुणे 7। ये इनके मैंने सारे फैक्टर्स लिख दिए। अब देखिए हम निकालेंगे इसका HCF। हमने क्या बताया था आपको कि आपको HCF में पेयर बनाना होता है। क्या बनाना होता है? पेयर। अब यहाँ पर 3 संख्याएं हैं तो तीनों में देखेंगे। तो तीनों जगह नजर आ रहा है तो पूरे जोड़ा में से कोई एक 3 यहाँ पर निकाल लेंगे भाई, तुम्हारा क्या हो जाएगा HCF। और किसी का तो पेयर बन नहीं रहा है, देखो 7 यहाँ पर है, ऊपर 7 है ना है, तो किसी का पेयर ऊपर नजर नहीं, कॉमन कोई भी चीज नहीं है। उसके बाद जब एलसीएम निकालेंगे बेटा, एलसीएम तो मैंने क्या बताया था आपको, जिसके जिसके पेयर नहीं बने उन्हें लिख लो। तो कौन है? 2 है, गुणे फिर 2 है, फिर गुणा का निशान इधर कुछ नहीं रहा, ऊपर 5 है, उसके बाद फिर क्या है इधर 7 है। और इतना करने के बाद जिनके पेयर ना बने बिना लिख ले, इतना करने के बाद फिर जो हमारा एचसीएफ होता है वो हम गुणा में लिख लेते हैं और इनका क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करके मैं थोड़ा इस तरफ लिखता हूँ जो कि जगह का मतलब बचाव हो जाए। तो गुणा करेंगे भाई, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और 20 और अब मैं थोड़ा गुणा अलग तरीके से करूंगा। 20 यहाँ पर 20 आ गई, उसके 20 तियां 60 और 60 गुणा करेंगे कितने में? 7 में। तो 7 6 42 यानी कि 420। यानी जो एलसीएम निकलेगा बेटा ध्यान से देखिए, एलसीएम निकलेगा वो कितना आएगा 420 आएगा इसका एलसीएम। तो सही से समझ लेना, मैंने इधर लिख दिया जगह बचाने के लिए। तो एचसीएफ 3 निकला और एलसीएम कितना निकला 420। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है हमारा 17 23 17 क्या बोलते हैं 17 और 29, 17 23 और फिर क्या है तुम्हारा 29। अब मैंने इसे क्यों लिख लिया है ऐसा? आप चक्कर में पड़े हो कि सर ने ऐसा इसे क्यों लिखा? क्योंकि भाई 17 जो है कैसा है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो 17 के फैक्टर क्या होंगे 17 गुणे 1, बस इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। और उसके बाद 23 का करेंगे तो 23 गुणे 1 और 29 करेंगे तो क्या हो जाएगा 29 गुणे 1। यही फैक्टर बनेंगे, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बन सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए भाई, क्या मैंने बताया पेयर देखी, HCF हमने क्या कैसे निकालते हैं, जब हमें कॉमन मिलेगा HCF
तो भाई देखिए फैक्टर बन रहा है हमारा एक कॉमन मिल रहा है सभी में, तो एक हमारा क्या हो जाएगा HCF। और एलसीएम हमारा क्या होगा भाई सेम फंडामेंटल एलसीएम का हमारा होगा एलसीएम क्या होगा हमारे, जो बचा उन्हें लिख लूं, तो क्या बचा 17 बचा गुणा 23 बचा और गुणा 29 बचा। अब इनका क्या करने हैं भाई, हम आपस में गुणा करते हैं, तो इनका गुणा करने पर 11 33 9 आएगा। कितना आएगा 11 33 9। मैंने गुणा पहले ही करके लिख लिया था, क्योंकि अगर मैं गुणा आपके सामने करूंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। चलिए उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं भाई आगे क्वेश्चन नंबर हमारा एचसीएफ एलसीएम उसका भी निकल आया। आगे क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा देखिए क्या है भाई 8 9 25 8 9 25। अपनी सर गुरुजी ऐसे क्यों लिख रहे हैं, तो उन्हें पहले तो ऐसे फैक्टर दिए थे, तो भैया फैक्टर छोटी छोटी संख्याएं हैं तो उनके फैक्टर हो जाएंगे। हम लोग अगर करेंगे तो कैसे करेंगे भाई 2 गुणे 2 गुणे 2, इसके फैक्टर करोगे तो इतने निकलेंगे, और इसके फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 3, और इसके फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे। अब आप देखो यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, फैक्टर करने से कॉमन कुछ नहीं मिलेगा। और जब कुछ कॉमन नहीं होता है भाई, ऊपर नीचे कुछ कॉमन नहीं, तो गुणा में एक सबके होता है। क्या होता है, सबके गुणा में एक होता है। तुम्हारा HCF इस तरह से कितना निकलेगा HCF कितना निकलेगा बेटा, HCF निकलेगा हमारा एक, क्योंकि यहाँ पर पेयर जो कॉमन मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, एक का कॉमन मिल रहा है। ठीक है भाई, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, आगे हम निकालेंगे LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे LCM। अब LCM में देखिए भाई मैंने क्या बताया, जो बचा उसके लिख लो, तो बचा भाई क्या 2, मैं लिखता हूँ बराबर का ऐसा लगा करे 2 गुणे 2 और गुणे 2, उसके बाद फिर गुणा में 3 गुणे 3, उसके बाद गुणा में 5 गुणे 5। मतलब जितने ही बचे मैंने सारे लिख लिए। इधर भी मैंने एक का गुणा नहीं किया, जैसे मतलब हम एलसीएम निकाल लेते तो जो एचसीएफ आता है उसका गुणा करते हैं यहाँ पर, तो एक का गुणा इसलिए नहीं क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई भी संख्या का एक में गुणा करेंगे तो। अब उसके बाद सेम फंडामेंटल यहाँ पर एचसीएफ को लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो ठीक है, क्योंकि एक संख्या है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहो अच्छा हो तो ऐसे। तो जो बचे मैंने वो लिख लिए, उसके बाद जो एचसीएफ बचा उसका भी एक का गुणा कर दो। अब भाई इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब मैंने आपको फिर बताया था अगर मैं गुणा करूंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी संख्या, इसलिए मैंने गुणा पहले ही करके रखा है। तो इसका गुणा आएगा बेटा 1800। कितना आएगा 1800 गुणा करने पर आएगा, यानी कि एलसीएम कितना आएगा 1800 आएगा। इस तरह से हम तीनों क्वेश्चन के निकाले हमने एलसीएम और एचसीएफ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब चौथा क्वेश्चन जो हमारा, ये आपको मैं बताऊं भाई कि 100% चाहो तो आप हमसे साइन करवा लो, 100% 2027 में आएगा। सिर्फ 2027 में ही नहीं, हर साल ये आने वाला क्वेश्चन है और हर साल आता है इस तरह। मतलब क्वेश्चन भाई वही आता है कि कहानी वही रहेगी लेकिन किरदार बदल जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन में अंक बदल जाएंगे। चलिए देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है यदि एचसीएफ 306 और 657 का कितना 9 है, 9 दिया है, और एलसीएम इतने का ज्ञात करवा रहा है। अब भाई ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले आपको दिया क्या है, आपको दिया है ए बराबर मतलब पहली संख्या दी हुई है 306 और बी बराबर 657, यानी दूसरी संख्या कितनी दी हुई है 657, और आपको कह रहा है इन दोनों का जो HCF है यानी HCF यानी मासा कितना दिया हुआ है 9, तो आपसे क्या ज्ञात करवा रहा है LCM यानी कि लासा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा भाई। देखिए तो आपको फॉर्मूला लिखाया गया था कि A क्रॉस B इज इक्वल टू LCM इनटू HCF, इस तरह का ये फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, तो पहली संख्या यानी 306 गुणे दूसरी संख्या यानी 657 बराबर एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना है बेटा, एचसीएफ हमारा है 9, तो हमने 9 गुणा में लिख दिया, इतना कर दिया। उसके बाद क्या करना है भाई, 9 तो गुणा में है तो क्या है भाग में, तो 306 गुणे 657 और बट्टे में 9 और बराबर आपका एलसीएम हो जाएगा। अब इन्हें कट करेंगे भाई, 9 के पहाड़े से कट करेंगे। देखो मैं बताऊं 9 से काटा तो नहीं जाता, लेकिन ये 9 संख्या कट जाएगी पूरी तरह से।
अब देखो 9 का पहाड़ा पढ़ो कि 65 से ज्यादा ना हो, 9 का पहाड़ा पढ़ो 65 से ज्यादा ना हो, तो 9 पंजे 45, 9 छः 9 7 63, 9 7 63, कितने बचे? 2 बचे, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। तो ये काटेंगे 9 3 27, ये आपका कट गया पूरी तरह से। और यहाँ पर कर देंगे 9 एकम 9 एकम 9, 9 7 63 और 9 3 27, पूरी तरह से कट गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? एलसीएम मैं से आगे लिख देता हूँ और इसे लिख देता हूँ उस तरफ, नीचे एक लिखा नहीं जाता है। तो क्या बचा? 306 बचा और गुणा में 73। तो इनका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। भाई देखो मल्टीप्लाई तो करना ही है। उसके बाद कितना है? 73। जल्दी करते हैं थोड़ा। 63 18 18 हासिल है, 3 का गुणा 0 में करेंगे, लेकिन हासिल तो लिखी जाएगी। 3 तक का 9, यहाँ क्रॉस लगाएंगे। 7 तो 7 6 42, 42 की 2 हासिल कितने? 4। 7 का गुणा 0 में करेंगे, लेकिन हासिल तो लिखी जाएंगे। 7 3 21, गुणा तो आपको कर ही लेते होंगे। 8 2 1 3 और 9 4 13 और एक हासिल 2 और ये 2, यानी 22 33 8। LCM बराबर कितना निकला? 22 33 और 22 33 8, ये हमारा क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, इसमें कह रहा है यदि HCF 225 और 60 का जो HCF है, मतलब 225 और 60 का जो HCF है वो इतने के बराबर है। इतने के इतने 225 गुणे 5 माइनस 10x के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कितने का HCF? 225 और 60 का। तो सबसे पहले हमें 225 और 60 का क्या निकालना होगा? HCF, यानी कह सकते हैं मासा निकालना होगा। कितने का? 225 का बेटा निकालना होगा, और कितना निकालना होगा? 60 का निकालना होगा। 60 का तो फैक्टर करते हैं जल्दी से, एकदम जल्दी जल्दी से। देखिए यहाँ पर इसे काटेंगे भाई 5 से, तो 5 6 को 20, 2 बचेंगे, तो फिर 5 25। उसके बाद फिर 5 से काटेंगे, 5 नेम 45, और 3 से काटेंगे, 3 तरह का 9 और 3 तरह का 9, उसके बाद 3 एकम 3, 3 तरह का 9 3 एकम 3। अच्छा देखिए कैसा होता है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि मतलब हमने बड़ी संख्या से काट दिया और फिर उसके बाद छोटी से काटा, तो कुछ लोग क्या कहते हैं इसे गलत बता देते हैं, लेकिन ये कोई गलत नहीं होता है, क्योंकि हमें फैक्टर के रूप में लिखना होता है, तो हम सही से करके लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद 60 से ऐसे 60 को काटेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6, अरे पूरा कट तो रहा है, 2 3 6 0 वैसा ही। उसके बाद फिर हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, फिर हम 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, फिर हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। इस तरह से हम क्या करेंगे? फैक्टर लिखेंगे। अब मैं सीधे करके लिख रहा हूं, तो जो गलती होगी वो सीधी हो जाती है। तो पहले छोटे छोटे लिख लो, 3 गुणे 3, उसके बाद फिर क्या है? 5 गुणे 5, ये 225 के फैक्टर हो गए। उसके बाद उसके लिख लो भाई, कितना आया? 60 का। 60 का फैक्टर बना है हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणा में 5, ये हमारा 60 का फैक्टर बना। अब पेयर बनाएंगे भाई, पेयर बनाएंगे हम, तो पेयर कितना ही बन रहा है भाई हमारा? 1 तो बन रहा है, 2 का पेयर, 2 का पेयर कहाँ बन रहा है? ऊपर तो 2 है ही नहीं। 3 का देखो, 3 का पेयर 1 बन रहा है वो भी, और 1 किसका बन रहा है? 5 का पेयर बन रहा है। 5 के ऊपर है, नीचे 5 है, 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हमारा HCF क्या निकालते हैं हम लोग? जो पेयर बन जाता है वही तो निकालते हैं। तो एक 3 का पेयर बना, 3 में से कोई एक 3 निकाल लो, 5 में से कोई एक 5 निकाल लो, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। यानी कि जो HCF निकला हमारा, वो कितना निकला? 15 निकला। अब कह रहा था क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, ये कह रहा था कि इतने इतने का जो HCF वो इतने के कैसा है? बराबर है। तो हम क्या करें? बराबर करेंगे। इसका HCF कितना है भाई? 15। यहाँ पर लिखेंगे 15 बराबर किसके है? 225 के गुणा 5 माइनस के 10x, इसके बराबर है भाई। हमने कर दिया, इतने इतने कैसे है? इतने के बराबर है। उसके बाद करो से सॉल्व भाई, तो सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना, पहले गुणा कर लो। 15 बराबर गुणा करेंगे तो 25 25 5 हासिल कितनी होगी? 2, और 5 दूनी 10, और 10 और 2 कितने हो गए? 12, 12 की 2 हासिल कितने हुई? 1, फिर 5 दूनी 10, 10 और 1 कितने हो गए? 11। उसके बाद माइनस का 10x हो गया हमारा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, माइनस का 10x इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस के 15 उधर ले जाएंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा चर है
वो इधर किसका है, माइनस का, लेकिन हम चर हमेशा किस में लाएंगे, प्लस में लाएंगे, तो इसलिए हमें इधर लाना पड़ेगा, ये प्लस का हो गया। 11 25 जैसे हते बेचारे वही बैठे रहे, और प्लस के 15 ये आए क्या गए, माइनस के 15। आप प्यारे हैं, घटा भी सकते हैं, तो घटाएंगे तो 5 में से 5 के जाएगा तो कितना बचेगा, 0, और 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 1, और ये 11 जो थे वैसे जैसे हैं वैसे ही। अब यहाँ पर भाई देखिए ध्यान से, 100 कितने, 11 और 10, 1110 है, बट्टे में कितना आ जाएगा, 10, 0 0 खत्म, नीचे लिखा नहीं जाता, नहीं x बराबर कितना देगा, 111। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है छठा, वो क्या है, यदि HCF 120 225 का 15 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। 120 और 225 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने क्या बताया, ऐसा क्वेश्चन आना 100% है आपको, या फिर पहली संख्या पूछेगा, या दूसरी संख्या पूछेगा, या फिर लासा पूछेगा, या फिर मासा पूछेगा, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आना निश्चित है 100%। देखिए अब किसने कह रहा है, 120 और 225, इनका क्या ज्ञात कीजिए भाई, लासा ज्ञात कीजिए, एलसीएम। तो भाई हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं भाज्य गुणनखंड द्वारा, लेकिन जब इस तरह से दिया जाएगा तो भाई हमें फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा। फॉर्मूले प्रयोग करने के लिए भाई हमें कितनी चीजें दी गई हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से, आपको पहली संख्या दूसरी संख्या और अभी मासा निकालना है, इसलिए हमें ये सब करना पड़ेगा। 2 6 12, 0 वैसा ही, 2 3 6, 0 वैसा ही, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, उसके बाद फिर 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 और 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। इस तरह से इसका फैक्टर करेंगे भाई, 5 से काटेंगे 5 चकू 20 और 2 बचे, बचम 25, फिर उसके बाद ये फिर 5 से काटेंगे, 5 ने 45, और उसके बाद 3 तरह का 9 और 3 एकम 3। उसके बाद उन्हें भाई लिख लेंगे अरेंज करके क्रम से। तो अरेंज करेंगे भाई, 120 और कितना है ये 225 बराबर, इनका लिखेंगे भाई फैक्टराइजेशन, कितना निकला, इसका निकला है 2 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 फिर निकला है, फिर गुणा में कितना है 5, और इसका कितना निकला भाई 5 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 3, इतना निकल आया इसका। अब भाई वही का हमारा एचसीएफ जब जब निकालते हैं हम तब पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो एक तो 3 का बन गया, कहीं से ही बना लो, और चाहे ऐसा ऐसा बना सकते थे। और उसके बाद एक तुम्हारा किसका बन गया भाई 5 का, किसका बन गया 5 का, एक बन गया 3 का और एक बन गया किसका 5 का। तो यही तुम्हारे बनेंगे भाई। और ऊपर कहीं 5 है नहीं है, ऊपर कहीं 3 है नहीं है, तो 2 तो नजर आ रहा है। तो तुम्हारा HCF जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, एक पेयर में से 3 में से एक 5 में से निकाल लो और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यानी HCF आपका जो निकला वो कितना निकला 15 निकाला। आप देखिए अब वो फॉर्मूला यूज करके हम एलसीएम निकालेंगे, A क्रॉस B इजिकल टू LCM गुणे HCF, ये फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो पहली संख्या कितनी है भाई 120 गुणे दूसरी संख्या कितनी है लल्लू लाल 225 बराबर एलसीएम कितना है बेटा, अच्छा प्यार से कह दिया लल्लू लाल ना तुम समझो कि सर हमसे लल्लू लाल कह रहे हैं। एलसीएम एलसीएम कितना है बेटा हमारा, एलसीएम तो हमें दिया गया था, कहाँ गया, अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, हमें एलसीएम तो दे रखा था, वो एचसीएफ देखा रखा, एलसीएम निकालना था। तो बड़ा रे यार मेहनत करनी, अरे कुछ काट वीडियो काटो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर छठा हमारा कह रहा है एचसीएफ 120 225 बराबर 15 हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब आपको दे रहा है पहली संख्या यानी बेटा ए बराबर कितना दे रहा है आपको 120, दूसरी संख्या यानी बी बराबर दे रहा है आपको 225 आपको दे रहा है बी बराबर, और क्या दे रहा है, कह रहा है 120 और 225 का जो HCF है क्या है, HCF कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। तब आपको LCM क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला वही होता है A क्रॉस B इक्वल टू LCM गुणे HCF। यहाँ पर A की वैल्यू रखी थी, B की वैल्यू रखी थी, बराबर का निशान लगाया, LCM हमें निकालना है भाई, और HCF हमारा कितना दिया हुआ है 15, गुणा में है, इधर किधर आएगा बेटा भाग में आ जाएगा, तो 120 गुणे 225 और बट्टे में कितने 15 बराबर में क्या बचेगा LCM। अब देखिए भाई 15 आपको जानते हैं कितना भाई 225 का वर्ग, तो 15 से अगर ये काटेंगे तो 15 बार चला जाएगा, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए 15 कम 15 फिर कितना बचेगा भाई 2 क्यों बचेगा, हाँ 7 बचेगा 7, तो फिर उसके बाद हो जाएगा ये 15 पना 75।
तो आपका ये कट गया भाई। अब मैं एलसीएम को इधर लिख लेता हूँ, एलसीएम, और जो बचा उधर लिख देता हूँ 120 गुणा में 15। अब इनका कर देता हूँ गुणा भाई। अगर इनका गुणा करेंगे बाबूजी तो भाई कर दो। 15 का 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, और 15 का 2 में करेंगे तो क्या आएगा 15 दूनी 30, 30 की 0 हाथ से कितने होंगे 3, फिर 15 का करो 1 में 15 एकम 15, 15 और 3 कितने गए 18 हो गए। कितने हो गए 18। तो एलसीएम आपको कितना निकला 18 निकल आया। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, थोड़ा मैंने इसमें हिंदी नहीं लिखी है। क्वेश्चन देखिए इस तरह का दिया हुआ है, पेड़ की तरह इसके गुणनखंड हैं और कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं बेटा, इन्हें हम लोग बड़ा ही प्यार से कर लेंगे। देखिए x का जब x का या y का जिसका भी मान हो बड़ा आसानी से निकालेंगे। देखिए अब हमें निकालना है किसका भाई y का मान। तो y का जब मान होगा जब वो इन दोनों के गुणा के कैसा होगा बराबर, ये समझिए ठीक है। गुणा का मतलब ये दोनों जैसे जैसे ये मान लो बाप है और ये दोनों क्या है इसके बच्चे हैं, तो बच्चों में क्या होगा झगड़ा, या फिर कह सकते हैं बच्चों के बीच में प्यार, लेकिन क्रॉस का निशान लगाया तो झगड़ा है, ठीक है, एक दूसरे की बनती नहीं। तो ये समझ जाओ कि जो जिसका ये जॉइंट होगा यहाँ पर पेड़ और ये इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x। कितना हो जाएगा 4x। अब हमें x का तो मान पता नहीं, यहाँ पर रख दें, तो इसे करेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर सेम फंडामेंटल अब x को देखेंगे, तो x के जॉइंट कहाँ पर है 3 पर और 7 पर। तो x बराबर मैंने क्या कहा तब गुणा किया था, अब भी गुणा करूँ 3 का किस में होगा 7 में, तो 3 7 21। अब हमें मान पता चल गया कि x का, तो x का मान क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान, ठीक है, x का मैं लिख देता हूँ थोड़ा सही से, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखोगे, तो समीकरण फर्स्ट में रखोगे 4, अब यहाँ x है, x की जगह क्या है 21, तो 21 रख देंगे, तो y बराबर 21 से कितने होते हैं 84। ये आपके आ जाएंगे मान। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ नहीं आपको ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ y लिखा है और इसके दोनों पॉइंट ये हैं दोनों, तो इन दोनों का आपस में क्या कर दो गुणा कर दो, और इधर से इस सेम इसका कर गुणा कर दो, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 18 और 117 के एचसीएफ को ज्ञात एचसीएफ को 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। और 117 का मतलब और क्या कह रहा है 117 सॉरी 18 रह गया लिखना यहाँ पर, 18,117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ये हमसे कह रहा है। अब पहले तो हमें इसके एचसीएफ को इसके बराबर करना होगा, तब फिर m का मान निकलेगा हमारा, उसके बाद हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट आपका टॉपिक, जो इसमें फर्स्ट कह रहा है। फर्स्ट क्या कह रहा है कि 18 और 117 के हम फैक्टर अगर करें तो ये कितने आएंगे भाई 2 गुणे 3 और गुणे 3, ये तो हो जाएंगे तुम्हारे 18 के फैक्टर। और 17 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे इसके 13 निम्मा 117, 13 आ जाएंगे यहाँ पर। देखिए इस तरह से मतलब अगर फैक्टर करते मैं टाइम बर्बाद होता, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप लोग मैंने पीछे कर चुके बहुत सारे फैक्टर किए, उसी तरह से देख लें कैसे किए जाएंगे। तो इसके फैक्टर इतने आएंगे भाई 2 3 से 36 18 3 करना, और उसके बाद 13 निम्मा 117 हो जाएंगे। अब हम देखेंगे इसका एचसीएफ निकालेंगे, क्या करेंगे भाई एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ कितना निकलेगा 3 पेयर कैसा ही बना लो, और एक और पेयर बन रहा है इधर भाई, देखिए ऊपर नीचे दोनों तरफ, और कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है, इधर 2 है इधर 3 है। तो भाई एचसीएफ की अगर बात करें यहाँ पर तो कितना निकलेगा बाबू जी एचसीएफ निकलेगा इसका हमारे हिसाब से भाई यहाँ पर एक उसमें निकाल लो 3 और एक इसमें निकाल लो 3, भाई 3 निकल रहा है, तो गुणा कर देंगे तो कितना 9, यानी एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा 9, एक इसमें से निकाल लिया एक उसमें से निकाल लिया, 3 तरह का 9 कर दिया। अब एचसीएफ लिख लिया हमने। अब भाई कह रहा है कि एचसीएफ को इतने के बराबर कर दो 18m माइनस 117 के, तो हमने लिख दिया 9 बराबर 18m माइनस 117 के बराबर हमने कर दिया। अब माइनस के 117 इधर आए क्या आएगा भाई 1 प्लस के 17, यानी 9 प्लस 117 बराबर में कितने 18m। अब भाई जो जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे
9 7 16, 16 की 6 हासिल 1 और फिर ये 2 और 1। उसके बाद अब चलते हैं भाई 18 m यहाँ पर लिखेंगे। अब 18 जो है गुणा में इतना क्या में आ जाएंगे भैया, भाग में आ जाएंगे, तो आ जाएंगे 126 बराबर, अरे हाँ 126, और ये गुणा में इधर क्या में आएंगे, भाग में, तो 18 भाग में आ जाएंगे, बराबर में केवल और केवल m बचेगा, ये गुणा में इधर भाग में आ गया। अब भैया 18 से काटे 18 सत्ते 126 होते हैं, कितने होते हैं 126 होते हैं, तो m बराबर कितना निकलेगा मान इसका 7 निकल आएगा। लेकिन हमसे क्या कह रहा था भाई, एलसीएम भी ज्ञात कीजिए, तो सेकंड हमारा एलसीएम भी फाइंड करवा रहा था। हमने क्या भाई एलसीएम निकालने का सबसे हमने बेस्ट आपको बताया है कि जो फैक्टर किए उनमें जोड़े नहीं बने उन्हें लिख लो, तो 2 1 है जिसका जोड़ा नहीं बना, 2 के बाद एक 13 है जिसका जोड़ा नहीं बना, और क्या किया जाता है एलसीएम नहीं एचसीएफ को लिखा जाता है। एचसीएफ कितना है इसका 9 है, इसे लिख लो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा भाई 13 निम्मा 117, या फिर 13 ढाई 126 कर सकते हैं, और 26 का गुणा कर देंगे हम किसमें 13 26 9 में, तो गुणा करो 9 6 54 54 की 4 हासिल कितनी हुई 5 और 9 दूनी 18, 18 5 कितने हो गए 23, तो यहाँ पर 234 होंगे, 2 3 4 234 हमारा क्या निकल आएगा एलसीएम निकल आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कह रहा है कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इसका हल लिखते हैं भाई, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। तो देखिए जो आपको दिखा है यहाँ पर संख्या कह रहा है 6 पे पावर n, 6 पे पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, ये कह रहा है आपसे। कह रहा है कि 6 पे पावर n जो संख्या है वह 0 पर समाप्त हो सकते है कब, अगर n जो है क्या है एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत कह सकते हैं, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है। अब भाई प्राकृतिक जो संख्या होती है आपको पता है क्या होती है, जो 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक अनंत, मतलब 1 से शुरू अनंत तक चली जाए, वो क्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है। अब हम चेक करें, अगर यहाँ पर देखा जाए तो 6 पे पावर, या फिर हम कह सकते हैं n बराबर 1 पर चेक किया जाए, n बराबर 1 पर चेक किया जाए, तो भाई यहाँ पर देखिए 6 पे पावर क्या है 6 पे पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा 6 पे पावर 1, और 6 पे पावर 1 का मतलब कितना 6। और अगर देखा जाए यहाँ पर n बराबर 2 पे चेक किया जाए, तो 6 पे पावर n है, तो यहाँ पर वैल्यू अगर रखेंगे तो 6 पे पावर 2, और 6 पे पावर 2 का मतलब 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, मतलब 6 पावर 2 का मतलब भाई 6 पावर मतलब 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, या फिर 2 बार गुणा कर सकते हैं, बात एक ही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पर हम n बराबर 3 रखते हैं, तो 6 पे पावर n है, तो 6 पे पावर कितना हो जाएगा 3, और 6 पे पावर 3 का मतलब 6 को 3 बार ऐसे गुणा करके लिखो, ऐसे 6 गुणे 6 और गुणे 6, और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 216। तो अब आपने देखा, क्या देखा भाई कि जब पहले n बराबर 1 रखा तो कितना आया 6, और जब n बराबर 2 रखा तो कितना आया 36, और फिर जब n बराबर 3 रखा तो कितना आया 216। मतलब देख रहा है कि संख्या जो है हमारी बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है, कैसे हो रही बढ़ती जा रही है। तो अतः हम कह सकते हैं, यहाँ लिखेंगे अतः 6 पे पावर n अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी, ये यहाँ पर हम लिख देंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमारा क्वेश्चन जो है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब कहा गया है कि ये यहां से लेकर यहां तक और उसके बाद यहां से लेकर ये यहां तक, ये दोनों संख्याएं हैं जो भाज्य संख्याएं हैं। तो जो भाज्य संख्याएं क्यों हैं जा हमें पता करके बताओ, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो दोनों क्वेश्चन
करे एक ही तरह से जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस बड़े वाले को किए दे रहा हूँ, इस छोटे वाले को आप लोग हमें होमवर्क में करके लाएंगे और हमें उसके बाद कमेंट करके बताएंगे कि सर हमारा आंसर इतना आया है। चलिए हाँ, तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलते हैं इसका ये वाला पार्ट लेते हैं, सेकंड वाला। तो इसमें हमें कह रहा है, कितना कह रहा है बेटा, 7 गुणे 6 गुणे 5 और गुणे 4 और गुणे 3 और गुणे 2 और गुणे 1 और गुणे और एक मतलब गुणे नहीं, फिर प्लस का 5, इतना कुछ हमें प्रोसेस दे रहा है। अब हमें इसे बताना है कि ये मतलब जो भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे भाई, गुणा का निशान यहां से लेकर के बाबूजी यहां तक लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ प्लस का निशान है, उसके बाद ये 5 है। तो हम देखेंगे दो परिवार हैं, कितने परिवार हैं, 2। अब परिवार को बांट कौन रहा है, ये प्लस का निशान, एक परिवार ये पूरा इस तरफ है और एक परिवार ये पूरा इस तरफ है। हम तो देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या, ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में है, इस परिवार में भी है और इस परिवार में भी है। तो बेटा 5 यहाँ पर भी दिख रहा है, 5 यहाँ पर भी दिख रहा है, तो 5 को हम क्या ले लेंगे बाबू जी, कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में जो बचेगा उसे लिखेंगे। तो ब्रैकेट में हमारा बचता है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे, अच्छा 5 तो हमने कॉमन ले लिया, तो 5 की जगह क्या बचेगा बाबू जी, 1 बचेगा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणा 1 और प्लस 1, क्या बताया, जहां कॉमन ले लिया 5 वहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद फिर वैसा ही 5 लिखे जा रहे, फिर ब्रैकेट में देखिए कैसे करेंगे भाई, पहले गुणा कर लेंगे। तो गुणा हम लोग जब करेंगे तो देखिए आराम से करते, बड़ा प्यार से, 7 6 42 और 42 का अगर एक में फर्क पड़ेगा नहीं तो 42 ही रहेगा। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसका कर देते हैं 4 3 12 और 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, कोई फर्क, मतलब इसका इधर दिया गुणा किया तो 42 आएगा, इसका इधर गुणा किया तो कितना 42 आया, और इसका गुणा किया 4 3 12 12 दूनी 24 आया। अब हम 42 और 24 का गुणा कर देंगे तो वही हमारा फाइनल हो जाएगा गुणा। तो हम इस तरफ किए दे रहे थोड़ा साइड से, किसका कर दे रहे बेटा, 42 का गुणा किए दे रहे हम 24 में। तो गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और 4 चकू 16, क्रॉस लगाएंगे, फिर 2 का करेंगे 2 दूनी 4 और फिर उसके बाद 2 चकू 8, इन्हें जोड़ देंगे तो 8, वैसा ही 6 4 10 10 की 0 हासिल 1 8 1 9 9 1 10, यानी 1008 1008 आ गया, और प्लस का निशान लगाएंगे और फिर लिखेंगे 1, मतलब इसका और इसका पूरे गुणा किया तो हमने कितना 1008 आ गया प्लस 1। अब इन्हें बाबूजी क्या करेंगे भाई, जोड़ लेंगे, क्या करेंगे इन्हें, जोड़ लेंगे। तो जोड़ो भाई इन्हें तो इन्हें जोड़ेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1008 में अगर 1000 एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1009, और गुणा में लिख देंगे 1009, ये हो जाएगा अगर यहाँ पर जोड़ेंगे। अब देखिए भाई, भाज्य संख्या कब होती है, भाज्य संख्या जब होती है जब हम क्या करते हैं भाई, जिसके 2 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसके गुणनखंड देखो तो एक 5 हो गया, एक 1009 हो गया मान लो, और एक 1 हो गया, तो ये सब क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो जाएंगे। यहाँ पर कितने 1 2 3 है, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ इसका ये हो गया, ये तो आंसर हो गया। अब हमें लिखना है, नहीं लिखनी पड़ेगी थोड़ी, यहाँ हल करने पर यह पाया कि पाया गया कि संख्या, या फिर कह सकते हैं दी हुई संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, 2 से कैसे हैं, अधिक हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। समझ गए। अच्छा, मैं इसके फैक्टर वगैरह करता, शायद प्राइम नंबर ही होगी, इसलिए मैंने उसके फैक्टर नहीं की, डायरेक्ट कर दिया। 1 हो गया, 2 3 फैक्टर हो गया, इसलिए ये कैसी है, भाज्य संख्या है। अगर केवल 2 ही होते, खुद से कटती और 1 से कटती, तो ये कैसे हो जाती, अभाज्य।
यहाँ पर इसके कितने हो गए, 3 फैक्टर हो गए, इसलिए कैसी भाज्य संख्या है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप क्या करेंगे, हमें कमेंट में बताएंगे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, जो अब आगे का क्वेश्चन है जो, उसकी हिंदी बहुत बड़ी बड़ी थी, तो मैं इसकी हिंदी जो है आपको पढ़ पढ़ के बोल रहा हूँ, और आप नीचे स्क्रीन के जो आपकी वीडियो चल रही है उसके नीचे स्क्रीन पर देखेंगे तो मैं जो बोलूंगा वो लिख कर आएगा आपके पे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग देखिए। वहां पर किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब चारों ओर कैसा वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभ एक ही स्थान पर मिल जाएंगे, ये हमसे कह रहा है। तो भाई अब क्या है कि दोनों वृत्ताकार पथ पे चल रहे हैं, लो बेटा पकड़ो से। तो अब अच्छा, दो क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा मुझे, तो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है आपको। देखिए, अब आप में इन्हें दो लड़का है, एक लड़की एक लड़का है। अब क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन आपका ये है कि एक लड़की है जिसका नाम है सोनिया। क्या नाम भाई, सोनिया, सोनिया नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर है आपका ये एंड कौन सा है, 11। सोनिया, सोनिया, ठीक है। सोनिया को देखिए भाई कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लग जाते हैं। और कौन दूसरा लड़का कौन है भाई, इसी मैदान को लगाना, रवि, हाँ रवि, एक लड़का और है रवि, जिसको कितना टाइम लगता है भाई, रवि को नाम टाइम लगता है, कितना लगता है भाई, 12 मिनट, 12 मिनट लगते हैं, इतना टाइम इसे लगता है। अब देखिए क्वेश्चन को, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो भाई अब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा कि एलसीएम निकालना होगा। क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। देखिए, तो अब क्या करना है भाई, यहाँ पर हमें निकालना है 18 और 12 का क्या एलसीएम। आप लोग जानते हैं जब सिंपल फंडा होता है तो एलसीएम इसी तरह से निकाल दीजिए, डायरेक्टली आ जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर कह सकते हैं 2 से काटेंगे तो 2 ने 18, 2 छिंग 12, फिर 2 से कटेंगे 9 तो कटेगा नहीं, 2 तियाँ 6, ये कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 पर का 9, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। अब अगर देखा जाए तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा भाई, एलसीएम निकलेगा, इनका गुणा करो तो भाई 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, गुणा करो 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 तियाँ 36, यानी 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वो पुनः, या फिर कह सकते हैं वो एक साथ मिल जाएंगे, एक साथ मिलेंगे उसी जगह पर, अगर एक ही समय पर चलेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा किया जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। अब इसमें कह रहा है कि x y के मान ज्ञात कीजिए। किसके मान ज्ञात कीजिए, x और y के मान ज्ञात कीजिए। मैंने लिखा नहीं है, चाहे वैसे पेड़ की तरह फैक्टर बने थे। तो बड़ा ही सिंपल फंडा होता है इसका मान ज्ञात करना, आप लोग भी जानते होंगे, पिछले ये क्वेश्चन कराया उसमें। तो अब यहाँ पर जैसे हमें x का मान ज्ञात करना, तो हमने वो क्या बताया भाई, सामने सामने गुणा करना पड़ेगा। तो 3 का 195 गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 15 की 5 हासिल 1, 3 27, 27 और 1 28, 28 8 हासिल कितने हो गई 2, 3 एकम 3, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, 585 हमारा हो जाएगा x का मान। अब देखिए नेक्स्ट, y का मान भाई कैसे निकलेगा, 13 का 5 में गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 65, 13 पंजे 65 किसका मान हो जाएगा, y का मान हो जाएगा।